ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनि राज की। दिव्य भी अपने पंजों से अपने संतान की रक्षा करती है। जब संतान बड़ी हो जाती है तो वह उसे छोड़ देती है, इसलिए कि वह अपना निर्वाह संतान स्वयं भी कर लेगी। वहाँ पर हमें ये देखना है, वह बिल्ली दूध देती तो दूध भी पीती है और भी कुछ खाने योग्य तो वो भी खाती है, और यहाँ पर उसकी रक्षा हो रही है। वो घर में से कोई भी बाहर चला जाता है और चोरी से भी कुछ खा लेती है। खाते हैं बोलो सही। हाँ, जबकि आप लोगों ने उसको समय पर खाना पीना और रक्षा कपड़ा रखा था। जब ये नजर में आ गई तो उस समय वो मालिक सोचता है एक की रक्षा होती थी तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिन उसने ये देखा कि उन्हीं को पकड़ करके उसको गला लगा करके समाप्त कर। आप पाल रहे हैं, आपका धन, आपका श्रम, आपका समय उसमें खर्च हो रहा है और ये मान्यता भी है एक बिल्ली की रक्षा हो रही है। सही है ये? बोलो, आपको उत्तर तो देना पड़ेगा। ये प्रश्न है तो यह मुझे अपने जीवन में इसी प्रकार मुझे घटित हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए बिल्ली का योगदान दिया जा रहा है। बिल्ली सोच प्राणी है। विदेश की बात मैं सुनना नहीं चाहता। विदेश के लोग गोद में लेते हैं, गोद में लेते हैं किसको? बिल्ली को भी। गोद का अर्थ दो अर्थ है। संतान के स्थान पर वहां पर कुत्ते को, बिल्ली को, बंदर को भी समझे अच्छे दान प्यार से, जहाँ पर गादी पर आप स्वयं बैठते हो उसको भी वहीं पर बिठा देते हैं। कितनी दया है। आप लोग दया नहीं करते। दया का पात्र नहीं हो तो दया की जाती है। यदि दया का पात्र नहीं है तो उसकी ओर देखने के लिए इसलिए मना किया है, तुम अच्छे और कार्य कर सकते हो उसकी ओर जो हर क्षेत्र में हमारा विकास जिससे होता है उसको हमें करना है। यदि कोई आपसे सलाह लेना चाहता है तो उसको भी दे सकते हो, लेकिन उसको पात्र बना करके सलाह देना चाहिए। नहीं है तो उस बिल्ली की भांति आगे भी आपका कार्य फालतू हो जाएगा अथवा व्यर्थ में चला जाएगा। उसको कोई देखेगा तो वो भी सीख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। ये सब बातें आपको ध्यान में रख करके
रहा हूँ, सीधा कह दो तो आपको बुरा भी लग सकता है। नहीं महाराज सीधा क्या करो, इतने सीधे आप सुनते कहाँ? किसी की सुने ना सुने, गुरुवर की जरूर सुनेंगे। जने जने तो इतने सुन करके आप छोड़ दोगे तो हमारा समय व्यर्थ चला जाएगा। हमें तो 1-1 मिनट का उपयोग करना है और आपको हवा खाना है, घूमने के लिए जाना। यहाँ पर भूल करके आ गए हैं क्या? अच्छा लोग भूलकर दुनिया में सिरपुरे उधर सिरपुर, अच्छा मतलब सिरपुर का इनको पता है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ ये सोचना है, यदि आप अभिप्राय पूर्वक, संकल्प पूर्वक और ये अच्छाई को लेकर के यहाँ पर आए हो तो उसका प्रसार प्रसार में आप अपने विचारों को उनके सामने रख करके कर सकते हैं। सामने ऐसे दिल्ली बहुत शांत से होती है, लेकिन वह आपकी गतिविधियां जो भी यदि लोग देखते हैं तो वह वही काम करती है जो उसको करना नहीं चाहे, लेकिन उसकी वो पर्याय है। इसी प्रकार यदि कोई भी संतान आपकी इस प्रकार करता है तो आपका कर्तव्य होता है, क्योंकि आपके साथ उस पुत्र का संबंध जुड़ा हुआ है, पति का संबंध जुड़ा हुआ है, जीवन का संबंध जुड़ा हुआ है और आपके बिना उनके अभी कुछ समय तक रक्षा हो नहीं सकती। जब वह रक्षा के योग्य स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेगा उस समय आपको अवकाश मिल सकता है, आप उस रिटायरमेंट ले सकते हैं। अवकाश का अर्थ क्या? इनसे ले सकते हैं। गवर्नमेंट भी आपके लिए ऐसे ही कुछ कर देती है, लेकिन आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो ठीक नहीं माना जाता। बिल्कुल गवर्नमेंट आपके लिए वेतन तो देंगे, काम करने में वेतन देंगे, लेकिन जब आपको अवकाश प्राप्त होता है उस समय में भी आपकी रक्षा के लिए जीवन के अंतिम क्षण तक 1-1 महीने में वह वेतन आपके घर, आपके पता पर आएगा और वह पोस्टमैन के माध्यम से या और कोई माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। संभव है 100 वर्ष आपकी आयु है और 60 वर्ष या 58 वर्ष में आपको अवकाश प्राप्त हुआ। लगभग जितना जिया है बराबर आपको सरकार योग्य वेतन दे रही है। अभी वेतन ही माना जाता, आपसे काम वह नहीं कराना चाहता, तो इसका अर्थ ये होगा इतने दीर्घ आयु तक आपको धन कितना किया जा सकता है वो? हाँ, यह और कोई नहीं करा रहा है, यह तो सरकार करा रही है। और उस उन में भी आप उसका उपयोग करते हुए, उसका अपव्यय भी करते हुए, यदि लोग थोड़ा सा बच रहा है तो जिसको नहीं है उसको आप दे भी सकते हैं ना। ऐसे नहीं है ना, बच्चों को पैसा देंगे तो वही खरीदेगा, तो हानिकारक है, तो उसको आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार धर्म करने के रास्ते बहुत सारे आ जाते हैं। उसमें आप मान जीवन पर्यंत पढ़ा हुए हैं तो पढ़ा भी सकते हैं। यदि और कोई काम अच्छा है तो दूसरे को भी सिखा सकते हैं, वह कार्य वह भी करें और लगा भी रखें, ठीक करना है क्या नहीं।
दुरुपयोग एक प्रकार से ऐसा कार्य है वह महान हानिकारक है। उसके द्वारा स्वयं के जीवन में भी अपराध होते हैं और दूसरे के जीवन में भी अपराध होते हैं। अपराध नहीं करने के लिए और कोई रास्ता है तो यही एकमात्र रास्ता है। बहुत सारे व्यक्ति जो आपको उस आश्रय से चल सकते हैं और वह सारा आपको ही श्रेय मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। आपको अपना जो है संरक्षण करना है तो सरकार के धन का उपयोग अच्छा करो। कहना चाहे तो उसको दान करके भी देखो ये दान सही प्राप्ति में जा रहा है क्या नहीं। यदि सही प्राप्ति को नहीं है तो वह जा करके शराब पी लेगा, जुआ खेल लेगा। वो कहने से आपको जाग तो होता होगा। आपका अनुमान तो दोनों ठीक है। तो इतना आप समझते हो तो ये भी एक अनुमान लगाओ कि इसको पूछताछ कर लो। आज प्राय करके यही हो रहा। सुनी बात तो हम कह नहीं सकते क्योंकि अच्छा लेकर के है, सरकार भी इसका समर्थन नहीं कर सकती और हमें बहुत अच्छा मानते हैं आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ये काम ठीक नहीं। तो अब देखो आपके सामने रख देता हूं, आप चाहें 4-5 व्यक्ति मिल करके 1-2 बच्चों को तैयार ठीक कर सकते हैं। कठिन कार्य है लेकिन पंजीवन एक ऐसा प्रांत है जो स्वतंत्रता के बाद भी उसके विकास के लिए सरकार ने चारों तरफ से पुरुषार्थ किए और उसके अनुरूप वहां पर उसको बना भी दिए और स्वयं पंजाब के निवासी सब जानते हैं। लेकिन उनकी संतान में एक बुराई आ गई है। हाँ तो वो तो इंग्लिश बोलते हैं। ये क्या है? वो बच्चा उसके आदि हो जाता है, उसके बिना वो चल नहीं सकता, उसके बिना वो सो नहीं सकता। खाना तो उसका खाना बेकार हो गया है और कुछ भी नहीं, उसके बिना उसको चैन नहीं पड़ती। और इसके उपरांत उसको समझ में भी आ गया कि मैं बंध गया हूं, मेरा घोटाला होने वाला मिल गया, छोड़ना चाहिए तो भी नहीं छूट पा रही। ये सुन करके जब माता पिता उनके आकर के कहते महाराज ऐसा ऐसा हुआ है, रईस वो तो ठीक है और रईस नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसका भविष्य क्या होगा? आपको भी चैन नहीं मिलेगी। मेरा बच्चा कितना सुंदर है, सब कुछ है, अब मैं सोच रहा था इसका विवाह करवा दूं, लेकिन ये सब साफ करने में लगा हुआ। क्या साफ करने? बर्तन साफ करने। आप सोचो तो हाँ, आपको बच्चे भी ऐसा करना है तो आप क्या करेंगे मुझे बताओ। दिल्ली और पंजाब पास नहीं बताते, रोज पड़ोस है। वहां कहीं नहीं, वहां की हवा इस ओर आएगी तो आप क्या कर रहे हो? उसके प्रति यदि निगाह नहीं रखेंगे तो वो बच्चा आपका नहीं रहेगा। चुप करके कर रहे हैं, एक दिन कह देगा मैं यहाँ इस घर में रह नहीं सकता, उसके बिना मैं बच नहीं सकता। ये दशा हो रही है और यह हजारों में
ये कहीं नियुक्ति नहीं होगी, वो हो रहा है। सरकार चलाए कि आपको घर को चला, आपके बच्चों को वो क्या समझाए? आप उसको छोड़ दिया, पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते ये भी खा रहा है। भगवान को वो हो गए तो आप कहां से पेश अदा होंगे? ये सारे पहले लोग समझते थे और उसको योग्य कार्य करते थे, किंतु आप लोगों को फुर्सत नहीं है। तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? और बच्चों के भविष्य बिगड़ जाएगा तो आपका भविष्य क्या होगा? ये बताओ। आपको कोई भी मामले बीमार हो गई तो कौन आकर के आपको समझाएगा और उसके उपचार कराएगा? बच्चे तो करना सकते हैं, लेकिन बच्चों के पास ये संस्कार आप लोगों ने नहीं डाला। बहुत कठिन है। वह पिताजी का जीवन भी उसके बच्चे के सिखाने इत्यादि में लग गई और वो बच्चा भी अपना समय खो दिया। अब विवाह तो योग्य हो गया। अब पिताजी किसके साथ करें? ये बच्चा तो ड्रग लेता, नशीली वस्तुओं का उपयोग करता है। अब ऐसे नशीले हैं, ये चाय तो ये नशीली नहीं मानी जाती आज है तो, लेकिन वह छोटी है नशीली चीज। ऐसे करोड़ों रुपए में दाम है उसके, ऐसे ड्रग है, नशीली वस्तु है, उनका करोड़ों रुपए में। और थोड़े के थोड़े मुद्रे में निर्यात हो रही है, कहां से कहां जा रहा है, इसे लगाएंगे आप लोगों को याद नहीं। सही व्यापार तो होना चाहिए, लेकिन ये व्यापार होने लगा है। और उसका जीवन आप लोगों के ऊपर आधारित था और धीरे धीरे वह फिसल गया है। एक बार कोई व्यक्ति फिसलता है तो उसके पास जो कुछ भी है हाथ में, कंधों पर, और सब नीचे गिरना पक्का है, नहीं तो वह अपने आप को भी बचा नहीं सकेगा। इसको देख करके, सुन करके बहुत पश्चाताप होता है। माता पिताओं को मैं पश्चाताप के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन छोटी अवस्था में ही उनको उस लाइन से दूर रखिए। बचपन में या अन्यत्र नहीं सुनते हैं, जहाँ पर अध्ययन तो होता है, लेकिन उस अध्ययन के साथ बुराइयां बहुत होती हैं, तो उस तरफ नहीं भेजना चाहिए। ये सब पढ़ करके वे अच्छे अनुभव लेकर के घर में नहीं आ रहे हैं। उनके अनुभव से कोई भी काम घर का होने वाला नहीं है। स्वयं का भी वो कार्य नहीं कर पा रहा है, कर्म कर भी नहीं सकता। अब उसको कहां पर भेजोगे, मुझे बताओ। और आज आप आशीर्वाद दो, मैं कुछ कर सकूं। तो पिताजी ने क्या करवाया? बताओ। मैंने उस बच्चे ने कुछ करवाया, लेकिन हमें कोई इस चीज का अनुभव नहीं है। अब अनुभव कहां से लाए? घर में रहते हैं तो पिताजी का, माँ का, मेरे भाई का और व्यक्तियों का प्रभाव पड़ सकता है, वह अनुभव ला सकता था। वह जो पोथी में अनुभव नहीं है, कुछ लिखे हुए हैं, उसको पढ़ने से आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। यह हमें कई व्यक्तियों के सामने रखा, आप भी सुनना हो तो सुन सकते हो। सुना था? सुनो, इंजीनियर बहुत हुए हैं भारत में, और आप लोगों की कृपा से उनको इस प्रकार का
शिक्षण मिला है, किंतु जब उनको काम में लगा दो, काम कुछ भी नहीं होता, तो कौन सा वह व्यक्ति है अपने काम ठीक नहीं हो रहा है उसको वेतन दे? तो कह देता है कि भैया अब आप हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते। बाबू जी आपने तो कहा था, लेकिन आपको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो फिर क्या आता है मुझे बताओ। वो काम कर रहे तो कुछ नहीं, तो सर्वे करने से अच्छे तज्ञ व्यक्ति ने निर्णय लिया कि भारत के 80% मुसलमानों को यह अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुनना ही पड़ेगा। कड़वी भूत है ये कमाने की, हाँ, उसमें कोई मीठापन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मीठा ज्यादा खाने से बुखार आ गया है, तो इसको दूर करने के लिए है। तो उन्होंने ये कहा, बड़ा सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। सबके सामने हजारों व्यक्ति थे उस समय। उन्होंने कहा कि भारत के 80% इंजीनियर किसी काम के नहीं है। आपको ये क्या लगेगा मुझे बताओ, आपके बच्चे इंजीनियर हैं तो क्या होगा? जो ज्यादा बोलोगे? हाँ ठीक। दूर से में आया था, मैं बुलाया था, मैं प्रेम करता हूँ, फिर बोल दिया है। तो इसीलिए जब ये महसूस होगा कि हमारा बच्चा अपनी पढ़ाई के उपरांत भी कोई काम नहीं कर सकता, तो आप अपने पास रख करके जो घर का काम है उसको आप कराएंगे तो बहुत सुंदर होगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो कह रहे थे ब्रह्मचारी ने, बहुत सालों में कुछ ऐसे काम इनको दिए गए हैं जिसके द्वारा प्रतिदिन वह 1000 रुपये भी कमा सकता है। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा, मतलब 30,000 की आमदनी कर सकता है। और ज्यादा परिश्रम करें लगने से तो वह और भी बढ़ सकता है। ऐसे यदि घर में बच्चे हैं उनको भर्ती करा करके उनसे काम करवा जा सकता है। उनका भविष्य उनका अपने पैरों पर खड़ा रहेगा और आपको लगेगा कि मेरा बच्चा कमाने में हो गया। केवल कमाई ही नहीं, अपने आप को पहचान लिया और गैर मार्ग की ओर नहीं जाएगा। मेरा काम तो इतना था, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा हम परिणाम सुन रहे हैं। और इसी प्रकार युवतियां भी काम कर रहे हैं और उनके द्वारा भी इसी प्रकार कार्य हो रहा है। यहाँ सरकार के बाद स्वयं सोच करके इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। ऐसे कार्यों के लिए प्रोत्साहन सरकार ही दे रही है। सरकार कहती है इस प्रकार आप करवाओ, हम जितना चाहते हैं उतना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यह रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। थोड़ी सी और परिश्रम करवाओ, कुछ उनको रुचि लग जाए और श्रम करने लग जाए। बैठे बैठे नौकरी करना ठीक नहीं माना जाता है, और बैठ करके यदि श्रम भी करते हैं तो वो बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसा ही ग्रंथों में भी देखा हुआ है। किंतु आज बहुत कम विदेश शिक्षा चलती है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये समझने में याद रखना है, याद रखना 80% इंजीनियर किसी काम के नहीं, ऐसा कहा। मैंने 2 बार कहा, 3 बार कहा, महाराज मैं सही कह रहा हूं। इसलिए विदेश में यदि मान लो आप जाते भी हैं तो वहां से वो बाहर भी निकाल सकते, निकाल रहे हैं।
भैया आप हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकते, ये सच्ची है। इसलिए दूसरे के ऊपर भरोसा न रख करके